खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। क्या बात कही है इन पंक्तियों में। खुद से जीतने की जिद है मेरी कि भाई हमें अपने आप से ही तो जीतना होता है, अपने मन से ही तो जीतना होता है। यदि हमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। इसलिए हमें सच्चे मन से, लगन और मेहनत से किसी लक्ष्य के प्रति हम एक अडिग होकर हम काम करें तो हमें अवश्य ही सफलता मिलती है। कल की वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के प्रश्नों पर बात कर रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आगे के प्रश्नों पर। आइए देखिए, आज का पहला प्रश्न है √5, √5, √5, इसके अंदर √5 इस प्रकार से 4 था। ये पिछली क्लास में हमने बात की थी, उस प्रकार का नहीं है। देखिए वहाँ पे अनंत तक मान पूछ रहा था, यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड वैल्यू दे रखी है। तो देखिए सब इसको मान लेंगे हम x, ये माना x है तो वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, इधर तो x स्क्वायर, इधर ये 5 बाहर आएगा। एक बार वर्ग स्क्वायर करेंगे तो एक अंडर रूट हटेगा, बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा। पुनः वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर यहाँ पे x की घात 4 हो जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये इस बार वर्क करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, गुना 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, ये ऐसे। फिर पुनः वर्क करेंगे, तो इधर तो x की घात 8 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो घातें गुणा होती है, 4 दूनी 8, इधर ये 5 की घात 4, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये अंडर रूट 5। अब फिर पुनः वर्ग करेंगे, पुनः वर्ग करने पर देखिए पुनः वर्ग करेंगे तो इधर तो आ जाएगा x की घात 8 दूनी 16, इधर 5 की घात 8 गुना 5 की घात 4 गुना 5 का स्क्वायर गुना 5, 5 को 5 की घात 1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो x की घात 16 बराबर, ये देखिए आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी। 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, 5 की घात 15। तो x का मान निकालेंगे तो 5 की घात 15 बटे, ये बटे हर में आएगा 16, इस प्रकार से दूसरी तरफ जाएगा तो हर में आ जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का शॉर्ट मेथड भी है। देखिए किन्हीं प्रश्नों में शॉर्ट मेथड लग जाते हैं, तो इस प्रकार से देखेंगे हम और ये या करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे ये 2 होता है तो स्क्वायर रूट है तो 2 आ जाएगा, और देखिए जो यहाँ पे होता है ना उसे ही लेते हैं, इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये स्क्वायर रूट है तो 2, और देखिए कितने अंडर रूट है, 1 2 3 4, तो 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 की घात 2 2 की घात 3 2 की घात 4 तक जाएंगे। अब इनको हल करेंगे तो 2 की घात 0 का मान 1, ये 2, यहाँ पे 4 8 और ये 16। अभी लास्ट वाली संख्या को छोड़ेंगे, बाकी इनको जोड़ देंगे, इनको ऐड करने पर 15 है। तो अब इसका मान होगा जो अंदर अंडर रूट के है, ये a है तो इसको 5 है, तो 5 की घात 15 ये ऊपर और ये लास्ट वाली संख्या नीचे, 15/16। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिफ्थ रूट ऑफ 7, फिफ्थ रूट ऑफ 7, फिफ्थ रूट ऑफ 7 3 बार है, और यहाँ पे देखिए 5 है, 5 लेंगे, अंडर रूट कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे। इस प्रकार से 5 की घात 0 का मान 1, 5 25 और 125। अब इसको छोड़ेंगे, बाकी तीनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 31। तो आंसर आएगा, देखिए रूट के अंदर है 7, 7 की घात 31/125।
इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फोर्थ रूट ऑफ 11, फोर्थ रूट ऑफ 11, फोर्थ रूट ऑफ 11, फोर्थ रूट ऑफ 11। तो ये देखिए 4 बार है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 की घात रूट कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक जाएंगे। ये 1 हो गया, ये 4, ये 16, ये 64 और ये 256। तो इसको छोड़ेंगे, बाकी इनको ऐड कर देंगे। तो देखिए इनको ऐड करने पर 80 और 5 85, 85 हो गया। अतः आंसर हो जाएगा 11 की घात 85 बटे 256। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी बटे रूट ए प्लस रूट बी। तो देखिए इस प्रकार से पहले हम लघुत्तम लेंगे, हर में रूट ए एंड रूट माइनस रूट बी गुणा रूट ए प्लस रूट बी। इस प्रकार से लघुत्तम आ जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो रूट ए प्लस रूट बी बचेगा। रूट ए प्लस रूट बी को अंश से गुणा करेंगे रूट ए प्लस रूट बी से, तो ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से प्लस का चिन्ह है वो लगा देंगे। अब इसका भाग इसमें देंगे तो ये तो कट जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी बचेगा। तो यहाँ होगा रूट ए माइनस रूट बी को गुणा करेंगे रूट ए माइनस रूट बी से, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे, रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी प्लस रूट ए का स्क्वायर ए प्लस रूट बी का स्क्वायर बी माइनस 2 रूट ए रूट बी। इस प्रकार से रूट ए माइनस रूट बी गुणा रूट ए प्लस रूट बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ए माइनस बी। इस प्रकार से देखिए इससे ये कट जाएगा, माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ पे बचेगा ये ए प्लस बी यहाँ पे भी है, ए प्लस बी यहाँ पे भी है, तो 2 ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। यदि हमें इसी फॉर्मेट में प्रश्न दे रखा हो तो ये कैलकुलेशन ना करके हम इसमें मान रखेंगे डायरेक्ट और आंसर प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न देखिए इस प्रकार से, पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में देखिए उसमें यहाँ पे प्लस था और इसमें यहाँ माइनस है। तो देखिए रूट ए माइनस रूट बी लघुत्तम लेंगे, रूट ए प्लस रूट बी इस प्रकार से आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। देखिए खोलेंगे होल स्क्वायर को तो ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए रूट बी। यहाँ पे माइनस है तो पहले ब्रैकेट में खोल लेते हैं, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए रूट बी इस प्रकार से, और यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर ए रूट बी का स्क्वायर बी इस प्रकार से। तो देखिए ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी इस प्रकार से लिख सकते हैं, गुणा में माइनस ए, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का बी, ये माइनस माइनस प्लस 2 रूट ए बी इस प्रकार से बटे में ए माइनस बी इस प्रकार से होगा। तो देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम साइन इस प्रकार से, ये यहाँ से 2 रूट ए बी प्लस का और 2 रूट ए बी प्लस का, तो ये हो जाएगा 4 रूट ए बी बटे ए माइनस बी, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। इसी प्रकार से इस फॉर्मेट में प्रश्न दे रखा हो तो ये कैलकुलेशन ना करके हमें ये याद हो तो इसमें मान रखेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। देखिए इस प्रकार से प्रश्न दे रखा है, ये पहला जो हमने तरीका प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, पहला तरीका देखिए ये रूट ए रूट बी इस प्रकार से रूट 7 रूट 5, तो यहाँ पे प्लस और माइनस का देखेंगे तो प्लस का पहले वाला फॉर्मेट का है। तो देखिए किस प्रकार से आंसर होगा, उसमें था 2 ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, तो इसमें मान रखेंगे 2, ए की जगह 7 है, बी की जगह 5 है बटे
a माइनस बी 7 माइनस 5 इस प्रकार से। तो देखिए 7 और 5 12, 2 गुणा 12 बटे 7 में से 5 गए तो 2, ये 2 से तो 2 कट गए, 12 आंसर आ गया। इस प्रकार से कितना इजी, तुरंत आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार से √10 प्लस √3, √7 प्लस √6, √11 प्लस √2, √8 प्लस √5 में सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए जैसे हम अंडर रूट को छोड़ के एक बार इनको ऐड करें, 10 और 3 13, 7 और 6 13, 11 और 2 13, 8 और 5 13, तो इनका योग समान सा आ रहा है। तो इनको गुणा करते हैं अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं हैं। देखिए 10 गुणा 3 30 आएगा, 7 गुणा 6 42 आएगा, 11 गुणा 2 22 आएगा और 8 गुणा 5 ये आएगा 40। तो सबसे बड़ा मान कौन सा आ रहा है, ये 42 आ रहा है। तो इसलिए √7 प्लस √6 ये बड़ा। यदि कोई संख्या बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, ये तो बात सही है। तो हम इनका प्रत्येक का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर आएगा, एक बार इधर देखिए, जैसे हम √10 प्लस √3 इसका स्क्वायर करते हैं तो आएगा 10 प्लस 3 प्लस 2 √30 इस प्रकार से आएगा। इसी प्रकार से हम सबका करेंगे। तो ये 10 और 3 13, 13 प्लस 2 √30 ये आ रहा है। तो 13 तो सब में आएगा, ये इधर गुणा में है, यही तो इसी से तो पता चलेगा हमें कि भाई कौन सी बड़ी है। तो इसमें ये बड़ी है, इसलिए √7 प्लस √6 ये आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार से इनमें सबसे बड़ा पूछे हमसे, उसी फॉर्मेट में है। तो देखिए पहले ऐड करेंगे हम 8 और 7 15, 13 और 2 15, 9 और 6 15, 12 और 3 15, सबका योग भी 15 आ रहा है। तो देखिए गुणा करने पर इनसे तो आ रहा है 56, इन दोनों से आ रहा है हमें 26, यहाँ से आ रहा है 54 और यहाँ से आ रहा है 36। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 56 आता है। √8 प्लस √7 ये गुणा किया है, गुणा मल्टीप्लाई, तो ये आंसर होगा हमारा इस प्रकार से। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में इसी प्रकार के प्रश्न और अन्य प्रश्नों को लेंगे, हम उन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और यदि आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।